दोस्तों, आज की इस वीडियो में श्री एम की बुक यात्रा जारी है, जर्नी कॉन्टिन्यूअस में श्री एम के महेश्वरनाथ बाबा जी के साथ क्या संवाद हुए थे, वेदांत और उपनिषद को लेकर के ऐसे कौन से डाउट्स थे जो श्री एम ने बाबा जी से पूछे थे। उन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में बताए हुए हैं। उनमें से एक प्रश्न जो श्री एम बाबा जी से पूछते हैं, उपनिषद के शांति मंत्र का जो सार है उसके मर्म को मैं समझना चाहता हूँ, यानी कि वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, उस पूर्णता से ही पूर्णता उत्पन्न हुई है। जब पूर्णता में से ही पूर्णता को निकाल दिया जाए तब भी पूर्ण ही बचता है। ये मंत्र मुझे बहुत भ्रमित करता है। क्या ये शब्दों का खेल है? बाबा जी उनको समझाते हैं कि कोई भी वैदिक युक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है मधु। ये शांति मंत्र ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। इसे अब हम इसी तरीके से समझने लगे हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसका केवल रूप बदला जा सकता है। उसी प्रकार ब्रह्मा स्वयं को अलग अलग रूपों में प्रकट कर सकता है, परंतु उसे घटाया, बढ़ाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह पूर्णता ही ब्रह्म है। इसके बाद श्री एम नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी ये दुनिया वास्तविकता में यथार्थ नहीं है। इतना प्रत्यक्ष संसार जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह अयथार्थ यानी असत्य कैसे हो सकता है? उनका क्वेश्चन करने का मीनिंग है, वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो संसार है, वेदांत में कहा गया है कि ये संसार जैसा नहीं है वैसा दिख रहा है, मतलब सच नहीं है। तो श्री एम पूछते हैं कि आखिर इसको हम इतना महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिर ये सच कैसे नहीं हो सकता? तो बाबा जी समझाते हैं, हम रोज़ अपनी आँखों से सूरज को उगते और अस्त होते हुए देखते हैं, तो क्या वो सही में उगता है या अस्त होता है? विज्ञान तो हमें ये बताता है कि ना तो सूरज उगता है और ना ही अस्त होता है, बल्कि वो तो स्थिर रहता है। पृथ्वी ही है जो चक्कर लगा रही होती है, पर हमारी आंखें तो कुछ और ही बताती हैं। तो क्या हम अपनी आंखों पर विश्वास करें या विज्ञान के तथ्यों पर? तो क्या बहुत बार हमारी इंद्रियां हमें गलत सूचनाएं नहीं देती हैं? इस संसार में जो कुछ भी है वो स्थिर नहीं है, यानी कि वो बदलता रहता है। रात्रि के बाद दिन, जीवन के बाद मृत्यु और फिर एक नया जीवन। हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हर क्षण मरती हैं और उसकी जगह पर नई कोशिकाएं आती हैं। आज जो यहाँ है वो कल नहीं है। क्या कोई वर्तमान को रोक सकता है, मुट्ठी में कर सकता है? जबकि समय तो अपनी गति से बीतता जा रहा है। एक विचार पैदा होते ही वो अतीत बन जाता है। कोई साधारण मनुष्य ये नहीं जानता कि कब इसकी शुरुआत हुई होगी और कब इसका अंत होगा, अगर होना होगा तो। क्षणभंगुर बुलबुले की भांति इस अस्थायी संसार को हम सच कैसे मान सकते हैं? जो यथार्थ है और स्थायी है और अनंत है, ऐसी कोई भी चीज़ जो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, वो सच या वास्तविक नहीं हो सकती, यानी वो कुछ ही समय के लिए है। बाबा जी बताते हैं, केवल जो ब्रह्म है वो ही अपरिवर्तनशील है, यानी कि वो कभी बदलता नहीं है, अक्षय है। और इस संसार की जो अवास्तविकता है और लगातार बदलते हुए जो रूप है, उनके पीछे छुपे हुए उस विशुद्ध अस्तित्व को बुद्धि और दिमाग के पार केवल गहन अध्ययन में ही महसूस किया जा सकता है, जब विचार खत्म हो जाए। तो दोस्तों, अब इसके आगे की कॉन्वर्जेशन में हम जानेंगे कि श्री एम ने और बाबा जी से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। थैंक यू।